काइजू नंबर 8 की शुरुआत हम चालू करेंगे चैप्टर नंबर 4 से, जहां से काफका की सेकंड ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो जैसे ही किकोरू काफका को सूंकरी कहती है कि उसमें से काइजू जैसी स्मेल आ रही है, तो ऐसे में काफका को बचाते हुए इचिकावा उसे समझाता है कि हाँ आ रही होगी, हम काइजूस की फ्लैशेस को साफ सफाई करने का काम करते हैं, तो हमसे ऐसी बदबू आना नॉर्मल है। यहाँ इस तरफ काफका गुस्सा था कि किकोरू ने उसकी गाड़ी उठाकर फेंक दी थी, तो ऐसे में वो अपने हाथों से अपनी गाड़ी को वापस सीधी कर देता है। बट ऐसी पावर को देखकर किकोरू शॉक हो जाती है कि एक आम से बंदे में ऐसी पावर्स कहाँ से आई। उसे लगता है कि कहीं काफका के पास भी उसके जैसा कोई प्राइवेट सूट तो नहीं। बट व्हाटएवर, यहाँ सेकंड एग्जाम का फर्स्ट टेस्ट स्टार्ट होता है और पहला टेस्ट था फिजिकल, जिसमें एग्जामिनीज से रेस लगवाई जाती है। देखो ये टेस्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहले पार्ट में उनको फिटनेस टेस्ट देना होगा एंड दूसरे पार्ट में उनकी एबिलिटी यानी क्षमता का टेस्ट होगा। और टेस्ट के दौरान ही काफका की क्षमता का टेस्ट हो चुका था। वो रेस में सबसे पीछे था। वो अपनी पूरी जान लगाकर 225 लोगों में से 219वें स्थान पर आ जाता है। इस बात पर किकोरू भी उसका मजाक बनाती है। यहाँ इचिकावा काफका की तारीफ करता है कि उसने बिना अपनी पावर्स का यूज करे ये टेस्ट पास किया। बट उसके लास्ट आने का सिर्फ यही कारण नहीं है, बल्कि नए एग्जामिनीज भी काफी तगड़े थे। जैसे शिजुमो का स्थान 2 नंबर पर आया, फुरोहाशी का 3रा स्थान और पहले स्थान पर आया ये कागुरागी। ये तीनों काफका से फिटनेस में काफी तगड़े थे। इतना ही नहीं, ऐसे लड़के तो वहाँ भर भर के थे, लेकिन सभी में सबसे बढ़िया थी किकोरू। किकोरू से भी लड़के जेलस थे। यहाँ इस तरफ एग्जामिनीज की लिस्ट देखकर मीना चौंक जाती है, क्योंकि इस बार भी काफका डिफेंस फोर्स का एग्जाम देने आया था। तो अब शुरू होता है एग्जाम का दूसरा पार्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें इचिकावा कॉन्फिडेंस के साथ काफका को बताता है कि इस टेस्ट में पक्का वो हमसे काइजूस के बारे में पूछेंगे कि हमें काइजूस के बॉडी पार्ट्स का कितना ज्ञान है। वो हमें बस उनके बॉडी पार्ट्स निकालने होंगे और उनके बारे में बताना होगा। तो ऐसे में वो दोनों कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, क्योंकि ये काम वो बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन इनकी किस्मत इनका साथ नहीं देती। थर्ड डिवीजन का वाइस कैप्टन होशिना बताता है कि उनको काइजू को खत्म करना होगा। इस बात पर काफका इचिकावा पर गुस्सा होता है। इचिकावा से समझाता है कि उसे भी मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ उनके सामने आने वाला है। बट देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ डेथ। वो डेथ से पहले, मतलब टास्क से पहले, उन्हें एक आउटफिट दी जाती है। ये आउटफिट एक नॉर्मल आउटफिट नहीं थी। इसे पहनने से लोगों की कॉम्बैट पावर के बारे में मालूम लगता है। साथ ही इसे पहनने से फिजिकल स्ट्रेंथ में उनकी 2 गुनी वृद्धि हो जाती है। बट स्टिल देयर इज मोर, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ इचिकावा की कॉम्बैट पावर 8 निकल कर आई है, जो कि एक नॉर्मल बात थी, क्योंकि होशिना बताता है कि एक ट्रेंड ऑफिसर की भी 20 तक ही होती है। तो यहाँ किकोरू की निकल कर आई 46, हारुइची की 18, फुराहाशी की 14 और कागुरागी की 15। देखो, उनको फाइनल राउंड में पास होने के लिए 0 से ऊपर कॉम्बैट पावर चाहिए थी और काफका की निकल कर आई 0। इस नंबर को देर होशिना हंसने लगता है, बट फाइनल राउंड अभी भी बाकी था। तो सब अपना शूट पहनकर रेडी हो जाते हैं काइजू न्यूट्रलाइजेशन के लिए। सभी ट्रेनर्स को एक वाइड एरिया दिया जाता है, जहाँ कुल मिलाकर 36 होंजू एंड योजू थे। साथ ही ट्रेनिंग के दौरान उन सब पर ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी कि कोई भी प्रॉब्लम आई तो डिफेंस फोर्स उनकी मदद करेगी। अगर वो टाइम पर पहुंच पाए तो उनकी मदद करेगी, और नहीं पहुंच पाए तो उनकी जान भी जा सकती है। एंड दैट्स हाउ देयर फाइनल टेस्ट स्टार्ट्स। यहाँ किकोरू फटाफट जाकर अपनी गन से योजूस को खत्म करने लगती है। यही बड़ी बात ये थी कि काफका से वो गन तक नहीं उठ रही थी, बट उसके दिमाग में एक बात याद आती है। उसे मालूम लगता है कि डिफेंस ने हर किसी पर एक ड्रोन उनकी निगरानी में क्यों लगाया है। भाई मारना तो उन्हें काइजू ही है, तो वो उन्हें सेंसर से भी तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन शायद इसका मतलब ये है कि वो हमारा एक्शन देखना चाहते हैं। हम ऐसी चीजों को आखिर कैसे हैंडल करते हैं? अगर ऐसा है तो हमें मिलकर काम करना होगा। तो यहाँ काफका एंड इचिकावा एक टीम की तरह एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन देकर वर्क करने लगते हैं। पहले तो काफका छिपकर अपना स्टन ग्रेनेड योजू के मुंह के पास फेंक देता है, जिसके चलते उस योजू की आंखें काम करना बंद कर देती है। इसका फायदा उठाकर हारुइची उसे खत्म कर देता है। ऐसे में काफका काफी कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो अपनी काइजू पावर्स के बिना भी इन मॉन्स्टर्स को खत्म कर सकता है। बट ऐसा सोचते दौरान ही एक काइजू उसे अपना हाथ मारकर दूर फेंक देता है। इस इम्पैक्ट से काफका काफी इंजर्ड हो जाता है। बट यहाँ काफका इंजर्ड होने के बावजूद भी खड़ा होना चाहता था। उसके पास फेल होने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। हम जैसे ही वो योजू काफका को फिनिश करने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही आकर किकोरू उस योजू को न्यूट्रलाइज कर देती है। इससे फाइनली काफका की जान बच जाती है। यहाँ किकोरू एक के बाद एक योजू खत्म करते जा रही थी। यहाँ काफका अपने आप को मोटिवेट करने लग रहा था, और यही इचिकावा भी रेडी था टीम वर्क के लिए।
सो नाउ वो अपनी एक फॉर्मेशन बनाते हैं। बाकी बचे जितने भी योजू है वो काफका इचिकावा के कंधे पर चढ़कर मारेगा, क्योंकि काफका अब दौड़ नहीं पा रहा था। तो उन पर सिर्फ एक ही चांस बचा था आखिरी बचे योजूस को मारने का, क्योंकि बाकी सारे योजूस तो किकोरू अपने हाथों से मार चुकी थी। बट बाकी कुछ भी वो करते उससे पहले ही किकोरू आखिरी बचे होंजू को भी खत्म कर डालती है, जिससे डिफेंस वाले किकोरू से इम्प्रेस होते हैं। असल में किकोरू शिनोमिया नाम के कमांडर की बेटी थी। असल में अपने पिता के कारण से ही किकोरू ये कर रही है। असल में वो कर नहीं रही, ये उसे करना ही होगा। बट सभी योजूस मरे नहीं थे। उनमें से एक योजू बचा था जो कि किकोरू के पीछे आकर एंड शायद अपनी अंगुली से बुलेट निकालकर किकोरू के सीने के आर पार कर देता है। बट स्टिल कैसे भी करके किकोरू उसे अपने दिल में लगने से बचा लेती है। यही नहीं, यहाँ आया ये नया होंजू बाकी सभी योजूस एंड होंजूस को रीजेनरेट कर देता है। साथ ही ये होंजू बात भी कर रहा था। इसे देख के किकोरू पूरी तरह से डर जाती है। साथ ही ये होंजू किकोरू की बॉडी में कई बार शूट कर देता है। अब किकोरू हिल भी नहीं पा रही थी। ऐसे में रेस्क्यू टीम भी घबरा जाती है। उन्हें भी यहाँ एक्शन लेना पड़ता है। असल में वो भी नहीं जानते थे कि कुछ ऐसा होने वाला है। इस होंजू का पावर लेवल 6.2 था, जिसे संभाला जा सकता था। ऐसे में मीना और उसकी टीम जल्द से जल्द रेडी हो जाती है उसे मारने के लिए। साथ ही बाकी सारे एग्जामिनीज को वहां से वापस आने को कहा गया था, लेकिन किकोरू इसके लिए तैयार नहीं थी। वो स्टिल इस होंजू को खत्म करना चाहती थी। ऐसे में किकोरू कुछ करती उससे पहले ही ये बड़ा होंजू अपना हाथ मार के किकोरू को दूर फेंक देता है। नाहो में यहाँ किकोरू का पास दिखाया जाता है, जहाँ हमें ये मालूम पड़ता है कि किकोरू को कभी उसके माँ बाप का प्यार नहीं मिला। उसकी माँ उसके बचपन में ही जा चुकी थी। यहीं उसके डैड काफी आदर्शवादी इंसान है। उनके लिए सिर्फ जीत ही मायने रखती है, हार का कोई ऑप्शन ही नहीं है। एंड दैट्स द ओनली रीजन कि किकोरू रुकना नहीं चाहती, क्योंकि उसके पास रुकने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन किकोरू यहाँ हिल तक नहीं पा रही थी। वो समझ जाती है कि इसका अंत आ चुका है। ऐसे में वो जैसे ही होंजू किकोरू पर वार करने की कोशिश करता है, वैसे ही वहाँ काफका आ जाता है और वो ट्रांसफर हो जाता है काइजू नंबर 8 में। इस चीज को देखकर किकोरू चौंक जाती है कि काफका एक काइजू है। इस पर काफका किकोरू से कहता है कि प्लीज ये बात किसी को मत बताना। यहाँ ये बड़ा होंजू अपनी लेजर बीम से काफका पर अटैक करता है, बट इस बीम को काफका नेकेड हैंड से डिफ्लेक्ट कर देता है। यह डिफेंस फोर्स में कंप्यूटर में 9.4 का फोर्टिट्यूड मिलता है। इसे देखकर डिफेंस के सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि ये जो कुछ भी है आगे चलकर इतिहास में इसे दाई काइजू के नाम से जाना जाएगा। तो यह काफका सिर्फ एक ब्लो में उस होंजू को खत्म करना चाहता था। ऐसे में अपनी पूरी पावर्स का यूज कर वो उस होंजू पर एक जोर का पंच मारता है। तो पहले तो यहाँ उस होंजू का मांस फटता है और फिर हड्डियों का भी चूरा हो जाता है। एंड इस तरह मारा जाता है ये होंजू। यहीं इस काइजू को खत्म करने के बाद काफका किकोरू से कहता है कि उसे खुद को ऐसे मुश्किलों में नहीं डालना चाहिए। इस दौरान इचिकावा काफका के पीछे आकर उसके सर पर मारकर कहता है कि तुम खुद का ध्यान रखना सीखो, पहले मुझे अकेले छोड़कर आप वहाँ से भाग क्यों गए। काफका अपनी सफाई में कुछ कहता उससे पहले यहाँ किकोरू बेहोश हो जाती है। यही कुछ देर में वहाँ मीना और होशिना वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ के हालात उन्हें कुछ दिनों पहले हुए वाकये की याद दिला रहा था। यही होशिना को ये मालूम पड़ता है कि 3 और लोग सेफली बाहर आ गए हैं, और वो है किकोरू, इचिकावा और काफका। होशिना ये सोचता है, मैं मानता हूँ कि किकोरू काफी ताकतवर है, पर वो इतना ह्यूमिलेशन नहीं कर सकती। यहीं इस तरफ काफका और किकोरू को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाता है। वो दोनों ठीक थे। यहीं इचिकावा बताता है कि किकोरू को डिफेंस वाले स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। यहीं इचिकावा को काफका थैंक्स बोलता है, उसे उसके हार्ड टाइम पर मोटिवेट करने के लिए। वहीं इस दौरान वहाँ काफका से मिलने मीना वहाँ आती है। मीना किकोरू को सेफली शेल्टर में लाने के लिए काफका को थैंक्स बोलती है। ऐसे कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। यहीं किकोरू अपने सपने में बड़बड़ाते हुए अपने डैड से माफी मांगने लगती है। यहीं इधर होशिना आकर उसे शांत करके बताता है कि टेंशन मत लो, अब सब ठीक है। यहीं होशिना किकोरू से सारी सच्चाई उगलवाने के लिए वहाँ आया था, बट किकोरू उसे ये कहकर शांत कर देती है कि उस काइजू को उसी ने हराया था। यहीं इस तरफ हम उसी काइजू को देखते हैं जो टॉयलेट में बैठकर न्यूज देख रहा होता है। उसे मालूम लगता है कि डिफेंस में कोई भी मारा नहीं गया। साथ ही हमें ये भी मालूम पड़ता है कि ये डिस्गाइज करके क्लीनिंग डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ था। एंड इसी के साथ एपिसोड यही एंड होता है। सो गाइस, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।